Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla. In your 8th standard math subject, we already started our chapter number 4 in our previous video. Now today we have to start our chapter number 4. It's part 2, practical geometry. In part 1, we learnt our exercise 4.1 and 4.2. It's question number 1 and 2 we already finished. Now today we have to start our exercise 4.2. It's question number 1. It's third number. Rhombus B, E and D. That one example is remaining in our previous videos. This one example is remaining. Rhombus B, E and D. In that what you have to given? BN is equal to 5.6 centimeter and DE is equal to 6.5 centimeter. Means in this type of example here you have to given, first of all here you have to draw rhombus. तो rhombus की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, बट इधर आपको क्या दिया है? सो हियर यू हैव टू नॉट गिवन एनी साइड्स मेजर. हियर दिस बोथ आर डायगोनल. यू कैन चेक इट हियर कि B एंड नॉट E. डायरेक्टली यू हैव टू गिवन N. मीन्स अल्टरनेट वर्टाइसेस होती है तो आपको समझ जाना है कि दैट वन इज डायगोनल. सो BN का मेजर दिया है 5.6 सेंटीमीटर and then after remaining ED or you can say DE, उसका मेजर आपको दिया है 6.5 centimeter. So this type of example, in that first of all what you have to draw, तो first of all you have to draw one of the rough figure. कोई एक रफ फिगर आप बना दो. तो दो डायगोनल दिए हैं, बट रोम्बस में दोनों डायगोनल के बीच का एंगल कौन सा होता है दैट यू ऑलरेडी नो. ये दोनों डायगोनल हमने बना दिए क्योंकि रोम्बस में दोनों डायगोनल के बीच में होता है राइट एंगल. दोनों डायगोनल के बीच में क्या होता है? राइट एंगल. तो ऐसे पहले आप क्या करोगे, उसमें डायगोनल ड्रॉ, क्योंकि डायगोनल हमें दिया था तो तभी मैंने आपको पहले इधर डायगोनल ड्रॉ करके समझाया. बट अभी हमें ये ऐसी फिगर ड्रॉ कैसे करनी है, तो इसका हम नेम देंगे BE एंड D. इसमें से हमें मेज़र किसका दिया है, तो पूरा BN का मेज़र दिया है, इट्स 5.6 सेंटीमीटर एंड DE का मेज़र दिया है 6.5 सेंटीमीटर. तो जैसे मैंने रफ स्केच बनाई है वैसे अभी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले DE कितने मेज़र का हमने ड्रॉ किया? 6.5 का. तो इधर भी पहले मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ 6.5 सेंटीमीटर का. दिस वन इज DE. अभी अगर मुझे BN चाहिए दूसरा डायगोनल, तो वो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट बीचों बीच में से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करना है तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो DE के हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ ऑफ DE रेडियस लेके वन आर्क E को सेंटर लेके अपर पार्ट में आपको ड्रॉ करना है प्लेन के, और सेकेंड आर्क है वो डाउन पार्ट में आपको ड्रॉ करना है. सेम हियर D को भी सेंटर लेके, जैसे हमने E को सेंटर लेके ऊपर नीचे दो आर्क बनाए दोनों प्लेन में, वैसे ही आपको इधर भी ड्रॉ करनी है. वैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में सीख लिया है. फिर दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जिसका नेम देना है लाइन L. जो भी आपको नेम देना है वो आप दे सकते हो. हमने उसका एक नेम दे दिया L. वो लाइन जहाँ पे बीचों बीच DE को मिलती है उसका नेम दे दो. इंटरसेक्शन पॉइंट का नेम दिया हमने O. अभी O से अगर आप देखोगे तो ये बाइसेक्ट करता है दोनों डायगोनल को. तो 6.5 का तो आधा हो गया, बट अभी हमें किसका आधा करना है? BN का. तो O को सेंटर लेके 5.6 का आधा कितना होगा? 2.8. तो 2.8 आपको रेडियस लेनी है. फिर क्या करना है, 2.8 हो गया. 5 के ऊपर स्मॉल 3 लाइन, 2.5 के ऊपर स्मॉल 3 लाइन, तो 2.8 हो गया. 2.8 क्यों लिया तो वो आपको समझ में आया इधर, क्योंकि 5.6 आपको दिया था. जो रफ स्केच थी उसमें आपको मेज़र दिया है BN का 5.6. तो 5.6 में से आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा. तो एक आर्क में ऊपर की साइड बनाती हूँ 2.8 का और एक आर्क में डाउन साइड बनाती हूँ. तो टोटल ये जो लाइन आपको मिली वो कौन सी लाइन होगी, जो नीचे मिलेगा पॉइंट वो होगा B और जो ऊपर मिलेगा दैट वन इज N.
ऐसे आपको बी एंड एन मिल गया तो अभी आपके लिए इजी हो गया। सबको ज्वाइन कर दो आप। दोनों डायगोनल जब भी आपको देते हैं रोम्बस में तो आपको कैसे ड्रॉ करना है वो समझ में आ गया आपको। सबसे पहले कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, फिर उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। जो ये लाइन एल मैंने बनाई वो कैसे बनानी है, तो उसके हाफ से ज़्यादा रेडियस लेके आपको ड्रॉ करनी है। एक आर्क ऊपर इको सेंटर लेके और एक इको सेंटर लेके नीचे बनाना है, फिर डी को सेंटर लेके ऊपर बनाना है, फिर नीचे बनाना है। इतना हो जाए इसके बाद आपको जो दूसरा आर्क दिया है, जो आपको लाइन एल पे दोनों पॉइंट लिखने हैं, तो वो दोनों पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, जो वो दूसरे जो डायगोनल का मेजर आपको दिया है उसका आधा कर दो। उसका आधा कितना होगा, जैसे इधर 5.6 है तो उसका आधा 2.8 होगा। तो 2.8 के लिए ओ को सेंटर लेके एक आर्क ऊपर बनाओ, एक आर्क नीचे, सेम रेडियस का, 2.8 का ऊपर 2.8 का नीचे। तो टोटल इसका करोगे तो 2.8 प्लस 2.8 कितना हो जाएगा, 5.6 का। तो ये 5.6 का एक 6.5 का, दोनों डायगोनल का यूज करके हमें रोम्बस मिल गया। फिगर इधर फिनिश हुई। अभी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, एक डायगोनल ड्रॉ किया था। सो steps of construction. Now in that first step, draw DE is equal to 6.5 centimeter. Then after next step क्या होगा, तो draw perpendicular bisector ऑफ, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट DE का, विच इंटरसेक्ट, परपेंडिकुलर DE का हमने ड्रॉ किया, वो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कहाँ पे, सॉरी लाइन सेगमेंट DE को इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, तो विच इंटरसेक्ट, सॉरी नॉट इंटरसेक्शन, विच इंटरसेक्ट विच, ये वर्ड नहीं है, इंटरसेक्ट टू लाइन सेगमेंट DE, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट हमने बीचों बीच कौन सा नेम दिया था, विच इंटरसेक्ट टू लाइन सेगमेंट DE एट O, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, O पॉइंट पे। नाउ अभी इसके बाद हमने क्या किया था, O को सेंटर लिया था और आर्क बनाए थे दोनों। ड्रॉ two arcs taking 2.8 centimeter radius and from point O, अभी वो भी इंटरसेक्शन करेगा इसको, तो विच इंटरसेक्ट टू लाइन एल, लाइन एल क्या थी हमारी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था वो थी हमारी लाइन एल। लाइन एल को वो कहाँ पे मिलता है, तो पॉइंट B एंड N पे, विच इंटरसेक्ट टू लाइन एल एट B एंड N, क्योंकि दो आर्क बनाए थे तो दोनों पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा। सो इन लास्ट व्हाट वी हैव टू डू, फिर हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइन BE, लाइन सेगमेंट BE, लाइन सेगमेंट EN, लाइन सेगमेंट ND एंड लाइन सेगमेंट BD और यू कैन से DB, इन सबको हमने ज्वाइन किया and it is required figure, ये हमें जो फिगर चाहिए थी वो इधर हमें मिल गई। नाउ देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स एक्सरसाइज 4.3 we have to start now.
In that question number 1, now in exercise 4.3 question number 1, its first number, construct the following quadrilaterals. In that first, what we have to construct here, quadrilateral MORE. In that MO is 6 cm, OR is 4.5 cm, एंगल M आपको दिया है 60 डिग्री, एंगल O दिया है 105 डिग्री एंड एंगल R दिया है 105 डिग्री. इधर आपको 3 एंगल्स का मेजर दिया है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया आएगा इसके बारे में. सबसे पहले आपको एक MO ड्रॉ करना है, फिर OR ड्रॉ करना है एंड ऐसे आपको कोई क्वाड्रिलेटरल आपको ड्रॉ करना है. सो MORE. MO का मेजर है 6 सेंटीमीटर, OR का है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M आपको दिया है 60 डिग्री, एंगल O दिया है 105 डिग्री एंड एंगल R दिया है 105 डिग्री. अभी हम फिगर हमारी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो आपको दिया है वो हम ड्रॉ करेंगे. क्या दिया है, MORE. इन दैट सबसे पहले हमें क्या दिया है, MO. तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट होगा तभी हम आगे कुछ ड्रॉ कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम MO ड्रॉ करते हैं. कितने का दिया है, 6 सेंटीमीटर का. तो 6 सेंटीमीटर की आप एक लाइन बनाओ इधर. सो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन हम बनाते हैं. ये क्या होगा, MO. अभी ये दोनों के लिए आपको एंगल दिया है. देखो एंगल M का भी मेजर दिया है, एंगल O का भी दिया है. तो 1 बाय 1 आपको उसको सेंटर लेके मीन्स उसके ऊपर आपको एंगल ड्रॉ करना है. एंगल M कितने मेजर का दिया है, 60 का. तो M 60 का, तो उसका एक आप रे ड्रॉ कर लो. देन आफ्टर O कितने का आपको दिया है, 105 डिग्री का. सो O 105 का. फिर 4.5 के लिए आपको क्या दिया है, एक साइड का मेजर दिया है OR 4.5. तो जहाँ पे साइड का मेजर आता है, ये सबसे पहले हमने एंगल जो लिया वो ड्रॉ कर लेते, लिख देते हैं 60 डिग्री, 105 डिग्री और ये हुआ 6 सेंटीमीटर. अभी आगे जाके 4.5 सेंटीमीटर आपको इधर मेजर दिया है OR का. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे 4.5 का. सो O को सेंटर लेके, OR का मेजर दिया है तो O को सेंटर लेके इधर हमें पॉइंट मिलेगा R. अभी फिर से मेजर दिया है आपको R का. एंगल R का मेजर कितना दिया है आपको, 105 डिग्री. तो R के ऊपर ये सेंटर रख के 105, 0 इधर से स्टार्ट करो तो 105 इधर मिलेगा आपको. दोनों साइड 0 है. जो साइड आपकी मेजर साइड का मेजर आपको दिया है उस साइड आपको 0 काउंट करना है. सो R का मेजर इधर कितना हुआ, 105 डिग्री और इधर आपको क्या मिला, MOR. तो इधर आएगा E. Here your quadrilateral is finished. मीन्स इधर जो हमारी फिगर थी वो फिनिश हो गई. नाउ हियर वी हैव टू राइट डाउन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो सबसे पहले हमें क्या किया था, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था. कितने मेजर का ड्रॉ किया था हमने, 6 सेंटीमीटर. सो वो हम लिखेंगे इधर. ड्रॉ MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. इसके बाद फिर हमने क्या किया, इधर कंस्ट्रक्ट एंगल कंस्ट्रक्ट किया था. मेजर ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दूसरा उसके साथ हमने लिया था मेजर ऑफ एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री. देन आफ्टर उसके बाद हमने क्या किया था, 2 एंगल ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ एन आर्क कुछ ड्रॉ किया था. कितनी रेडियस ली थी, टेकिंग रेडियस, सॉरी पेज थोड़ा कट हो गया, टेकिंग रेडियस
4.5 सेंटीमीटर एंड एज ए सेंटर ओ को सेंटर लेके हमने वहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया था। देन आफ्टर वो आर्क जो हमने एंगल कुछ उसका रे ड्रॉ किया था ओ में से, वो दोनों जहाँ पे मिलते हैं उसका हमने कुछ पॉइंट का नेम दिया था। सो रे का हम नेम दे देते हैं OX, रे OX एंड जो एंगल O के लिए हमने एंगल मेजर ऑफ एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री हमने ड्रॉ किया था, वो हम उसको रे डिनोट करते कि रे OX एंड that arc intersect to each other at R, दोनों कहाँ पे मिलते हैं? R पॉइंट पे। Then after construct measure of angle R is equal to 105 डिग्री। सो जो R में से आपने ड्रॉ किया रे, उसका नेम RZ, रे RZ एंड रे MY इंटरसेक्ट, रे RZ एंड रे MY इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट E, दोनों कहाँ पे मिलेंगे? E पॉइंट पे। एंड इट इज रिक्वायर्ड figure. Now next we have to start our question number 2. Now it's second number, quadrilateral PLAN we have to construct here. Now in that PL is equal to 4 centimeter, LA is equal to, this one is L, A is equal to 6.5 centimeter. Now एंगल P का मेज़र दिया है 90 डिग्री, एंगल A का मेज़र दिया है 110 डिग्री एंड एंगल N का मेज़र दिया है 85 डिग्री। सो अभी हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले रफ फिगर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल PL इज देयर, सो PL, देन LA, ऐसी कुछ फिगर आपको बनेगी। तो रफ स्केच तो आप जैसे भी आपको ड्रॉ करना है, यू कैन ड्रॉ इट हियर। सो PL, A एंड N। नाउ इन दैट AP का मेज़र दिया है 90 डिग्री, A का मेज़र दिया है 110 डिग्री, N का मेज़र दिया है 85 डिग्री। नाउ PL का मेज़र 4 सेंटीमीटर एंड LA का मेज़र 6.5 सेंटीमीटर। अभी अगर आप फिगर देखोगे, ये साइड तो आपने ड्रॉ कर लोगे 4 सेंटीमीटर, ये एंगल भी 90 डिग्री बना दोगे, बट ये वाला एंगल आपको इधर नहीं दिया है, तो इसका मेज़र क्या होगा? तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो कैलकुलेशन करेंगे हम सबसे पहले इसके लिए। तो कैलकुलेशन में क्या होगा? मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल L प्लस मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल N इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 360 डिग्री। क्यों हमने ये मेथड यूज़ की? क्योंकि 3 एंगल्स का मेज़र आपको दिया है, ओनली 1 एंगल इज रिमेनिंग। सो P का मेज़र कितना है? 90 डिग्री। L इज़ नॉट देयर, जो हमें फाइंड आउट करना है। A का है 110 डिग्री, N का है 85 डिग्री, इज इक्वल टू 360। तो मेज़र ऑफ एंगल L क्या मिलेगा? तो 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 110 तो होगा 285 डिग्री। सो मेज़र ऑफ एंगल L इज इक्वल टू, L का मेज़र आपको इधर क्या मिलेगा? तो 360 माइनस 285, तो L का मेज़र आपको क्या मिलेगा इधर? 75 डिग्री। नाउ अभी वन बाय वन हम फिगर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो हम ड्रॉ करते हैं। PL, BL का मेज़र मिल गया तो हम रफ स्केच में इधर लिख देते हैं। L का मेज़र कितना मिला हमें? 75 डिग्री। ये कैलकुलेशन भी आपको लिखना है, वो एग्जाम्पल में आएगा, आपको इंक्लूड करके लिखना है। इट्स नॉट योर रफ वर्क, ये रफ वर्क नहीं है आपका, एग्जाम्पल में आएगा वो। नाउ सबसे पहले PL कितने का दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो PL हो गया
4 सेंटीमीटर। अभी वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था वैसे दोनों एंगल बना दो, P का एंगल और L का एंगल। एंगल P कितना दिया है आपको 90 डिग्री, एंड एंगल L आपको कितना इधर हमने फाइंड आउट किया वो है 75 डिग्री। दोनों के रे बना दो PX एंड LY। दिस वन PX एंड दिस वन LY। नाउ अभी हमने जैसे आगे किया था वैसे ही एक आर्क बनाना है। कैसे आर्क बनाएंगे? L को सेंटर लेके, देखो इधर LA आपको दिया है 6.5, हो गया 6.5। L को सेंटर लेके 6.5 पे ऐसे आर्क बनाओ। जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा उसका नेम दे दो। अगर रे आपका छोटा हुआ है तो उसको आप लंबा खींच के कर सकते हो। इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे नेम दे दो A। अभी A में से आपको A के लिए एक एंगल का मेज़र दिया है। कितना दिया है इधर A का मेज़र? 110 डिग्री। सो A के लिए आपको वहाँ पे अपना फिर से कंपास रखो, प्रोटेक्टर, और 110 डिग्री आपको करना है। सो A में से रे ड्रॉ करो AZ, और ये एंगल होगा 110 डिग्री एंड दिस वन पॉइंट इज N। ये जो पॉइंट आपको जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसका नेम दो क्या आप N। तो इधर आपकी फिगर क्या हुई? फिनिश हुई। नाउ वी हैव टू राइट डाउन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जैसे हमने आगे लिखे वैसे ही 1 बाय 1 हम लिख देते हैं। कैलकुलेशन तो हमने लिख दिया है इधर ऑलरेडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल first step, draw PL is equal to 4 centimeter. Construct measure of angle P is equal to 90 degree and measure of angle L is equal to 75 डिग्री। दोनों एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लो सबसे पहले। देन आफ्टर थर्ड नंबर क्या किया था? Draw an arc taking radius 6.5 centimeter and as a center L। क्या किया हमने? एक आर्क ड्रॉ किया। वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा? विच इंटरसेक्ट टू रे LY एट A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। हमने दोनों स्टेप कंबाइन कर लिए। देन आफ्टर कंस्ट्रक्ट मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री। नाउ अभी इसका जो रे मिलेगा मीन्स कौन सा रे? रे AZ इंटरसेक्ट टू रे PX एट पॉइंट N। दोनों रे कहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे? जो हमने A में से जो रे ड्रॉ किया और P में से जो रे ड्रॉ किया था PX, वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिलेंगे? पॉइंट N पे। ये देखो आपको जो दोनों रे एक दूसरे को PX एंड AZ दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो कौन सा पॉइंट है? N पॉइंट। नाउ it is required figure. Now remaining 2 examples of this exercise we have to learn in our next video. Exercise 4.3, it's first, second finished, third, fourth we have to learn in our
next video. Thank you.